everyone, so today we are going to discuss properties of conductor when conductor are placed in external electric field, right? So जब आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो क्या होता है, क्लियर? सो जब भी आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो सो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्लियर? सो लेट्स फाइंड द रीजन बिहाइंड दिस. So let us consider a conductor and this conductor is neutral. So and we place the conductor inside the external electric field. Clear? I'll write the external electric field. We know that direction of electric field is positive to negative. Clear? So now we place the conductor in external electric field. Clear? So यहाँ पे हमने किसी कंडक्टर को जो कि स्फेरिकल कंडक्टर है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया. सबसे पहले हम कंसिडरेशन लेते हैं, देन उसके बाद जो फिनोमिना प्रोसेस होगा उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेट अस कंसीडर न्यूट्रल कंडक्टर and we know that neutral conductor are those conductors with the same number of negative charge and positive charge. Clear? So now and we place the conductor in external electric field. Clear? So इस कंडक्टर को कहाँ प्लेस करेंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि स्टैटिक कंडीशन है. सो इन स्टैटिक कंडीशन नो करंट फ्लो इन कंडक्टर और ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर, राइट? बिकॉज चार्जेस क्या है यहाँ पे रेस्ट में है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही वो ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पे आप चार्जेस को एट रेस्ट पे स्टडी करते हो. तो यहाँ पे चार्जेस क्या है, यहाँ पे रेस्ट पे है. क्लियर? तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा. तो ये जो हम करेंगे प्रोसेस डिस्कस स्टैटिक कंडीशन में करेंगे. और यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि जब हमने कंडक्टर को प्लेस किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो यहाँ पे हमें पता है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, राइट? सो जो भी यहाँ पे जो भी कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स इक्वल नंबर है क्योंकि हमने न्यूट्रल कंडक्टर कंसीडर किया है. क्लियर? सो ना देखो क्या होगा यहाँ पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. कौन? जो भी कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्ज कैरियर्स है वो एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. क्लियर? एंड फोर्स एक्सपीरियंस करने से इनका क्या होता है, ड्रिफ्ट होते हैं. ये हमें पता है कि कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स. क्लियर? एंड चार्ज कैरियर्स हमें पता है जो फ्रीली मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर, राइट? बट आई टॉक अबाउट ओनली फ्रीली मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज कैरियर्स. ये जो फ्रीली मूवमेंट ओनली इनसाइड द कंडक्टर करेंगे बट नॉट लीव द कंडक्टर. क्लियर? सो नाउ देखो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होंगे बिकॉज फोर्स एक्ट करेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा. क्लियर? सो नेक्स्ट जो सिनेरियो होगा कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस. क्लियर? सेपरेशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड these charge carriers experience of force and drift. Clear? Due to external electric field free charge carriers experience force and drift. क्लियर? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये जो चार्ज कैरियर्स हैं इनके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. एंड फोर्स एक्सपीरियंस करने से वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे. क्लियर? ड्रिफ्ट मीन्स कि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होंगे. क्लियर? बट यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखो किस टाइप से होगा कि जो जितने भी पॉजिटिव है कहाँ जाएंगे, नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड जितने भी हमारे नेगेटिव जो चार्ज कैरियर्स है वो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है? सो नेक्स्ट क्या होगा, हमारे सेपरेशन ऑफ चार्जेस अकर्स. क्लियर? ऑल द पॉजिटिव चार्जेस मूव towards the electric field.
क्लियर। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गए। क्लियर। एंड नाउ and all the negative charges move opposite to the electric field, move opposite to the electric field। ठीक है। सो जो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। क्लियर। सो देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस से क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्लियर। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस inside the conductor electric field produced, and the direction of E inside electric field की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड opposite to the external electric field। clear। opposite to the external electric field। देखो यहाँ पे अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ तो एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर। इस डायरेक्शन में है। नाउ मैं अगर इंटरनल बात करूँ, इनसाइड द कंडक्टर बात करूँ, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे जो इनसाइड की बात हो तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इनसाइड, और इस डायरेक्शन में। क्लियर। सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये, और जो ये इंटरनल था, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर। यहाँ पे और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितने लिए हमने, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं इसको। इनसाइड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड cancel out the effect of external electric field। Yeah, so that net electric field is zero inside the conductor। क्लियर। सो हमें यही प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कैसे जीरो होता है। यहाँ पे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। राइट। सो देखो एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं, what happens when conductor is placed inside the external electric field। clear। when you place the conductor inside the external electric field, net electric field inside the conductor is zero, because a neutral conductor has same number of positive charges and negative charges। so conductor has free charge carriers, and these charge carriers are freely to move inside the conductor but not leave the conductor। clear। so now due to the external electric field, these charge carriers experience a kind of force, and this force drift these free charge carriers, and the due to separation of charges, यहाँ पे क्या होगा, separation of charges occur होगा force experience करने से, and all the positive charges move along the direction of external electric field, and all the negative charges move along the positive या फिर opposite to the external electric field। clear। so due to the separation of charges inside the conductor और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे। ठीक है। चार्जेस की वजह से इंटरनली क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। क्लियर। सो दैट यहाँ पे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। क्लियर।